एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिंह राशि वालों के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि दिसंबर 2022 के महीने में सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, स्वास्थ्य, शिक्षा व प्रेम जीवन में समस्याओं को दूर करने का एक रामबाण उपाय बताएंगे, जिसको यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो इस वीडियो में बने रहने की जरूरत है और वीडियो के अंत में एक ऐसे बेहतरीन महा उपाय के बारे में बताएंगे जिसको अगर आप निरंतर अपने जिंदगी में करते हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में आप अपने सारे कष्टों से दूर होते हुए नजर आएंगे और आप आने वाले समय में जीवन में तरक्की भी करते नजर आएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। बस आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा और किसी भी प्रकार की गलत बात करने या फिर गुस्सा दिखाने से बचना होगा। दसम भाव में वक्री व्यवस्था में मंगल महाराज विराजमान हैं, जो इस तरफ इशारा करते हैं कि आप बेवजह का गुस्सा ना दिखा सकते हैं और कार्य क्षेत्र में आपका किसी से विवाद हो सकता है, इसलिए समझदारी से काम लेना आवश्यक होगा। चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध और शुक्र भी दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से क्षेत्र में बदलाव के योग बन सकते हैं। कुंडली के छठे भाव के स्वामी शनि देव छठे भाव में विराजमान हैं, जो आपकी मेहनत को दर्शाते हैं। आप अपनी नौकरी में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए काफी मेहनत करेंगे और परिणाम स्वरूप आपको अच्छे कार्यभार के रूप में प्राप्त भी होगा। आपको कुछ बड़े काम सौंपे जा सकते हैं जिनसे आपका भविष्य भी बन सकता है। अपने काम को मेहनत के साथ करें और किसी भी प्रकार का अनर्गल प्रलाप करने से बचें। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज के छठे भाव में जाने से व्यापार के संबंध में ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता भी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने व्यापार को लेकर कहीं विदेश यात्रा पर जाएं व विदेशी संपर्कों से लाभ उठाने की कोशिश करें और इससे आपको कामयाबी भी मिल जाएगी, लेकिन मेहनत से ही आपके सभी काम सफल होंगे। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो व्यवसायिक साझेदार से अच्छे संबंध बनाकर रखें, क्योंकि इस महीने यह आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि महीने के उत्तरार्ध में देखने को मिलेगी, जब सूर्यदेव बुध और शुक्र के साथ आपके पंचम भाव में आ चुके होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना पता चलता है कि शुरुआत में आपको आर्थिक तौर पर थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि छठे भाव में बैठे शनिदेव की पूर्ण दृष्टि आपके द्वादश भाव पर ही होगी और देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर द्वादश भाव को देख रहे होंगे। इन दोनों कारणों से आपके खर्चों में अधिकता रहेगी और महीने की शुरुआत से ही खर्चे बढ़ते चढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आमदनी चाहे कितनी भी क्यों ना हो, यदि खर्चे अधिक होंगे तो आप धन को बचा पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे और परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति डमाडोल होने लगेगी। हालांकि 3 तारीख को बुध और 5 तारीख को शुक्र के पंचम भाव में आकर आपके एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण और आपसी युति करने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति संभलनी शुरू हो जाएगी और आपकी आमदनी में स्पष्ट बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप खुश हो जाएंगे और कुछ नई प्लानिंग भी करने में सक्षम होंगे। आपके लिए शेयर बाजार में निवेश करना भी अच्छा हो सकता है। बस थोड़ा मार्केट की चाल को समझकर पैसा लगाएंगे तो लाभ कमा पाएंगे। व्यापार में भी आपको महीने के उत्तरार्ध में अच्छे नतीजे मिलेंगे। आइए अब आपके स्वास्थ्य पर नजर डालते हैं। राशि के स्वामी सूर्यदेव महीने के पूर्वार्ध में चतुर्थ भाव और उत्तरार्ध में पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। कुंडली के छठे भाव में शनि महाराज और अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति भी उपस्थित रहेंगे, इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कहा जा सकता है।
इसलिए सर्वप्रथम एक बात तो आप ध्यान रखें कि आप अपनी स्वास्थ्य से जुड़ी किसी छोटी से छोटी समस्या को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वह एक समय में कोई बड़ा रोग बन सकता है। अपने दिनचर्या को संतुलित करें और अपने खाने पीने की आदतों में सुधार लाएं तथा प्रतिदिन सुबह की सैर करने जाया करें। उसके साथ ही ध्यान अथवा मेडिटेशन पर पूरा फोकस करें। इससे आप बहुत हद तक अपनी समस्याओं से बच सकते हैं। आपको इस महीने सर्दी जुकाम और पेट से जुड़ी समस्याएं ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। उनके प्रति सतर्कता रहना ही ठीक रहेगा। आंखों से पानी बहने की शिकायत भी हो सकती है। यदि खुद को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो एक अच्छी दिनचर्या बनाएं। प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। वैसे तो आपके रिश्ते में प्रेम और आकर्षण के पूर्ण योग बनेंगे, क्योंकि प्रथम सप्ताह के दौरान ही बुध और शुक्र आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके रिश्तों में रोमांस को बढ़ाएंगे। लेकिन मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होने से बीच बीच में वाद विवाद के योग भी बनेंगे और आपको एक दूसरे के प्रति समझदारी का परिचय भी देना होगा, नहीं तो झगड़े और वाद विवाद के कारण आपके रिश्ते में समस्याएं खड़ी हो सकती है और आगे चल करके आपको परेशानी की सामना भी करना पड़ सकता है। 16 दिसंबर को सूर्यदेव जी के पंचम भाव में आ जाने से आपके प्रियतम के व्यवहार में कुछ बदलाव आएंगे। वह अहम से जुड़ी बातें कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका दिल दुखी हो सकता है और आपके रिश्ते में समस्या भी आ सकती है। उसको सुधारने के लिए आपको शांति से काम लेना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का वाद विवाद बढ़ न जाए। आपको अपने व्यवहार को भी ध्यान में रखना होगा। बेवजह की बातों पर झगड़ा करना कोई समझदारी नहीं है, इसलिए आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। आप उनके साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं और अपने दिल की बात उन तक पहुंचा भी सकते हैं। इससे आपको खुशी मिलेगी और आपका रिश्ता भी परिपक्व होगा। विवाहित लोगों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज कुंडली के छठे भाव में विराजमान रहकर आठवें भाव बृहस्पति तथा द्वादश भाव केतु महाराज और तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिसकी वजह से आप और आपके जीवन साथी के बीच काम को लेकर थोड़ा तनाव रहेगा। वह आपसे आगे बढ़कर ज़्यादा मेहनत करते हुए अपने प्रयासों को बढ़ाने पर जोर देंगे, जबकि आपको लगेगा कि आप पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं। यदि आप इस बात को समझ जाएंगे कि वह आपके भले के लिए ही कर रहे हैं, तो सारी समस्याओं का अंत वहीं पर हो जाएगा और आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छी स्थिति में आ जाएगा। जीवन साथी के सहयोग से आपको काफ़ी कुछ इस महीने प्राप्त हो सकता है। शुक्र और बुध की पंचम भाव में उपस्थिति से संतान से संबंधित सुख समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज चौथे भाव में सूर्य और शुक्र के साथ स्थित हैं। उन पर मंगल की दृष्टि भी है तथा देवगुरु बृहस्पति भी उन पर अपनी अमृत दृष्टि डाले रहे हैं। इसकी वजह से परिवार में चल रहे तनाव में कमी आएगी और आपसी सामंजस्य की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपकी वाणी में मिठास रहेगी, जो आपके अपने लोगों को आपका मुरीद बनाएगी और आप अपनी बातों से सबको समझा पाने में भी कामयाब रहेंगे। इससे घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा और सभी हंसी खुशी के साथ जीवन बिताएंगे। प्रथम सप्ताह के दौरान बुध और शुक्र के पंचम भाव में चले जाने से प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लाभ मिलने की स्थिति आएगी और इस माहौल में कोई फंक्शन होने का उत्साह का वातावरण भी हो जाएगा। लेकिन मंगल और सूर्य के चतुर्थ भाव पर प्रभाव के कारण माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनका थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। हालांकि वह ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होगी, वे इससे आराम से बाहर भी निकल आएंगे। इसके बाद 16 दिसंबर को सूर्य के पंचम भाव में जाने के बाद केवल मंगल की दृष्टि होने से माताजी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, लेकिन वह ध्यान देने से सुधारा जाएगा और घर परिवार की स्थिति अनुकूल ही रहेगी। आपको प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। यदि आपने इस दिशा में प्रयास किया है तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। भाई बहनों से ही आपको संबंध अच्छे रहेंगे और आपके सुख का कारण भी बनेंगे।
आपको रविवार के दिन श्वेतार्क का वृक्ष लगाकर उसे प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। श्री आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। आपके लिए बहुत ही फलदायक रहेगा। राहु के कुत्तों को प्रतिदिन कुछ ना कुछ खाने को अवश्य दें। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं और चने की दाल अर्पित करें। यदि ऐसा आप निरंतर अपने जिंदगी में करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन से सारे दुखों का नाश होगा।